30 को जब पटना में बीपीएससी वालों ने क्रांति किया तो उसके बाद सैकड़ों छात्रों को पटना पुलिस ने डिटेन कर लिया और उसमें से 3 छात्रों को गिरफ्तार करके बेऊर जेल भेज दिया। और देखिए उसमें से जो एक रमांशु सर थे उसे आज बेल नहीं मिला, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो छात्र नेता खुशबू पाठक और यहाँ पर देखेंगे अमन जी, दोनों बाहर आ गए हैं और दोनों का स्वागत इसके दोस्तों ने एकदम फूल मालाओं से कर दिया। चलिए बात कर लेते हैं इन लोगों से और देख लेते हैं कि ये क्रांति क्या खत्म हो गई या फिर ये लोग अभी भी हिम्मत बांधे हुए हैं। खुशबू जी फाइनली बाहर आ गए, बहुत सारे छात्र को ले जाया गया था, लेकिन आप ही लोग को क्यों टारगेट कर लिया गया? क्योंकि हम लोग हिट लिस्ट में थे ना, और क्या हिट लिस्ट में थे? कि फ्रंट पर रहती हैं लोग, और ये कहना था कि ये लोग ज्यादा डिमांड करती हैं री एग्जाम को लेकर, और वहाँ बोला जा रहा था थाना में हम लोग को प्रेशर बनाया गया था। जैसे में 43 या 40 समथिंग बच्चे वहाँ मतलब थे, तो वहाँ पर सारे लड़कियों को तो रात में ही रिलीज कर दिया गया था। मैंने गिड़गिड़ाया भी कि हमें भी छोड़ा जाए, मेरे आप बोले थे कि छोड़ बिल्कुल परिजन भी आए हुए थे, लेकिन इन्होंने बोला नहीं आपको तो जेल जाना होगा। खुशबू पाठक को जाना जी बिल्कुल, अमन को जाना पड़ेगा। तो सुने थे कि अमन के साथ मारपीट किया गया था। देखिए सर, मुझे सुबह थाना में आपके साथ मारपीट किया गया था, हाँ या ना? बिल्कुल किया गया। हाँ, गौतम कुमार नाम है, एएसआई है। उन्होंने मुझे जबरन खींचकर माँ बहन की गालियां दी और मुझे मारा, बहुत मारा सभी के सामने। वहाँ का अगर वीडियो फुटेज निकाला जाए तो साफ साफ देखा जा सकता है उन्होंने गालियां दी और मुझे मारा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि शुरू से ये मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अपने 29 दिसंबर से ही देख रहे हैं क्या वो मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा क्या ये आंदोलन समाप्त हो गया है, तो मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ भैया, ये आंदोलन रोहित भैया और धारदार बन गया है और इस आंदोलन को अब कोई रोक नहीं सकता जब तक हमारी री एग्जाम नहीं हो जा सकती। नहीं हार पाने जी बिल्कुल, और मजबूती के साथ आवाज बुलंद होगा और मजबूती के साथ जेल जाना। और वहाँ का अनुभव यही रहा कि अब जितने भी बिहार में खुशबू पाठक आगे में रहती थी, आगे में सबसे खड़ा होके बोलती थी, लड़की का एकदम नेतृत्व करती थी, बोलती थी कि हमको हमारा हक चाहिए, हमको हमारी मांग पूरी चाहिए, तो वो अभी भी करती रहेंगी। बिल्कुल, और मजबूती नहीं डरी है? बिल्कुल नहीं। अंदर में जो रखा है इतना दिन एकदम क्रिमिनल उरिमिनल जरा रहता होगा कट्टा उट्टा लेके। बिल्कुल नहीं भैया, हम किसी से नहीं डरे और बोले तो क्या, और मजबूती के साथ मेरा आवाज बुलंद होगा। बिल्कुल भी बिहार के युवाओं के साथ या देश के युवाओं के साथ गलत होगा तो ये खुशबू पाठक जिस तरीके से नेतृत्व करती थी, करती हैं और करती रहेंगी। अमन को ऐसे ही बार बार लाठी पड़ेगा तब वो अमन पीछे नहीं रहेगा। भैया सबसे बड़ी बात है ना कि अगर मैं तो इतना कहता हूँ कि इन्होंने लाठी चला लिया, वाटर कैनन चला लिया, हाजत में पीट लिया। हाजत में 43 लड़कों को इन्होंने गिरफ्तार किया था। अकेला अमन को मारने के बाद हाजत में कैद किया गया था सबके नजरों के सामने, और उसके बाद इन्होंने जेल भेज दिया। अब तो एक ही रास्ता है, अगर ये चाहते हैं कि अमन की आवाज को दबाना तो या तो ये फांसी पे चढ़ा दे अशफाक उल्ला खां की तरह, या गोली मार दे। नहीं तो हम लोग रुकने वाले तो नहीं। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम है और री एग्जाम इनको देना पड़ेगा। 2025 की बात करें तो मैं इनको कहना, इन सत्ता में बैठे नकारे लोगों से मैं कह देना चाहता हूं, और विपक्ष में बैठे नकारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि दोनों नकारे हैं। मैं दोनों से कहना चाहता हूं कि ये मत सोचे कि ये छात्र सिर्फ डर जाएंगे, इनको भेज दिया जाएगा तो डर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 43 लोगों में सेम धाराओं में सभी को जेल से थाने से ही बेल दे दिया गया, लेकिन 3 लोगों को क्यों भेजा गया? कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव रहा होगा, कारण रहा होगा। क्योंकि अन्नू डीएसपी मैम जो है वो रात में 12 बजे मेरा फोटो वहाँ के बड़े बाबू से मंगाती है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है खुशबू पाठक को जेल जाना ही हो। क्यों खुशबू पाठक को जाना पड़ेगा? क्योंकि खुशबू पाठक बिहार पुलिस वाला में लड़के ले ली थी, तो बीपीएससी वाला में जी वो वहाँ तो मजिस्ट्रेट के सामने संजीव जी जो है बड़े बाबू, उनका कहना था कि खुशबू पाठक नेतृत्व करती है, 3 आंदोलन का नेतृत्व की हुई है, इनको जेल जाना चाहिए। तो खुशबू क्या नेतृत्व करे? खुशबू नेता बन गई? उन लोगों को लगता है भाई, उन लोगों को लगता है कि नेतृत्व करती है। और एक बात क्लियर करना चाहेंगे, छात्रों के लिए सही लड़ते रहिए। बिल्कुल लड़ेंगे। छात्र नेता नहीं बने हैं लेकिन छात्र के लिए लड़िएगा। नेता छात्र नेता है, खुशबू पाठक की नहीं है। एक अभ्यर्थी भी है, उसके साथ साथ अगर मांग रखते हैं, लोगों को लगता है आप दिखाए नहीं कि हमारे पास एडमिट कार्ड है, हम दिए हुए हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पर तो ये कोर्ट में पता है ना कि मैं अभ्यर्थी हूँ भाई, एग्जाम दी हूँ तब तो मैं आई हूँ। क्या रमांशु सर पे कोई अपडेट है? आप लोग को कुछ पता चला होगा? मैं निकलने के बाद उनसे मिल के आया हूँ, और 48 घंटे के बाद या उनसे पहले रमांशु सर पुनः हमारे बीच में होंगे। और वो एक योद्धा है, वो किसी बाहरी ताकतों से डरने वाले नहीं है, और पुनः वो उसी तरह दहाड़ेंगे जिस तरह वो दहाड़ते थे। जी आप जब एक मिनट बम जी, एक मिनट, जब आप थी वहाँ पर तो सारे आंदोलन में सारे शिक्षकों को भी साथ लाई, तो जब अंदर चल गई तो कुछ पता चला कि जब कोर्ट में थी आप लोग हाजिरी देने गई थी तो हेल्प करने की कोशिश करी किसी ने?
बिल्कुल नहीं, अभी तो कोई पता अपडेट नहीं मिला है कि किसी हाँ, आप लोग शिक्षक को ने पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं है कि किसने क्या कहा, किसने निगेटिव बोला, किसने पॉजिटिव बोला, किसने समर्थन किया है, अभी कुछ अपडेट नहीं है। पता हो जाएगा, उसके बाद सबका चलिए, वो किया जाएगा। आप लोग के साथ हमेशा खड़े रहने वाले ये भाई साहब लोग भी है। आप लोग का आंदोलन गर्दनी बाग में क्या जारी रहेगा या फिर खत्म? लगातार जारी रहेगा। हाँ। हम लोग संत बीच में पड़े थे, हमारी बहन हमारा भाई जेल में गया था, लेकिन हम लोग का जहां तक ताकत थोड़ा था, सा हिम्मत कम हुआ। हाँ, थोड़ा सा हिम्मत नहीं, थोड़ा सा लगा कि भाई चला गया, बहन चला गया, तो कोई किसी का भाई बहन जाएगा तो एक अंदर से लगेगा कि अपना भाई चला गया। अब एकदम और जोशिया गया। अब हम लोग फिर से जोश में आके गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण ढंग से री एग्जाम को मांग के लेके लगातार पूरे बिहार में जा के ये बताएंगे कि बिहार सरकार हमारे भाई के साथ, हमारी बहन के साथ क्या क्या किया, और री एग्जाम मांग को लेके गर्दनी बाग में फिर से आंदोलन तीव्र होगा और तेज गति से गर्दनी बाग को भरने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए क्या कुछ कह रहे थे यहाँ पर छात्र एकदम आए हुए हैं स्वागत के लिए, क्योंकि इनके जो साथी हैं वो बेउर जेल से रिहा होकर आए। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, बाकी क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ड्यूटी पर। जय